हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विजीत एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रेजर ऑफ नॉलेज। फ्रेंड्स, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज 6 मार्च 2020 को 12th क्लास के स्टूडेंट्स की जनरल इंग्लिश का एग्जाम्स था। जी हाँ, तो जनरल इंग्लिश के एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे, जो इंग्लिश ग्रामर में जो क्वेश्चंस पूछे आए थे, आज की इस वीडियो में हम उनके आंसर्स देखने वाले हैं कि उनके आंसर्स क्या थे। जी हाँ, जनरल इंग्लिश के जो ग्रामर में जो क्वेश्चंस आए थे, फिल इन द ब्लैंक्स और डू एज डायरेक्टेड, उन सभी क्वेश्चंस के आंसर आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को पूरा देखिएगा और साथ में आप भी गेस करते जाइएगा कि इसके आंसर्स क्या है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स, जो कि सेक्शन सी इंग्लिश ग्रामर में जो फिल इन द ब्लैंक्स 5 मार्क्स के पूछे गए थे। क्वेश्चन नंबर 8 फिल इन द ब्लैंक्स। तो नंबर फर्स्ट है, आयरन इज ब्लैंक स्पेस यूजफुल मेटल। इसमें ऑप्शन दिए हैं ए एंड द, नन, ए एन द और डी में नन है। तो फ्रेंड्स, आप गेस करिए कि इसका राइट आंसर क्या है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा जी हाँ, आयरन इज अ यूजफुल मेटल। इसमें क्यों आएगा, इसके लिए मैं ऑलरेडी आर्टिकल्स की पूरी एक सेपरेट वीडियो बना चुका हूं। मैं आपको समझा चुका हूं कि कब हमें ए का यूज करना है, कब एन, कब द का यूज करना है। तो ओवरऑल फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर था आयरन इज अ यूजफुल मेटल, क्योंकि यहाँ पे या का साउंड था। तो आयरन इज अ यूजफुल मेटल। चलिए अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल। फ्रेंड, नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ही हैज हार्डली ब्लैंक स्पेस मनी। ऑप्शन से सम, एनी। आप भी साथ में गेस करिए कि आपका आंसर सम था कि एनी था। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा एनी। जी हाँ, इसका राइट आंसर एनी होगा। इसका राइट आंसर एनी क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे हार्डली वर्ड यूज हुआ है। और मैं आपको बता दूं, हार्डली, स्कैर्सली, बेयरली, ये बात मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताई थी कि यदि सेंटेंस में हार्डली, बेयरली, स्कैर्सली आता है, जो कि अपने आप में निगेटिव अर्थ रखते हैं, जिनका निगेटिव सेंस निकलता है, उस सेंटेंस में हम एनी का यूज करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा एनी। जी हाँ फ्रेंड्स, राइट आंसर इसका एनी होगा। चलिए अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल थर्ड। आई एम यूज टू ब्लैंक स्पेस इन क्यूज। ऑप्शन है वेट, वेटिंग, वेटेड। फटाफट गेस करते जाइए आप साथ में कि राइट आंसर इसका क्या है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा वेटिंग। आई एम यूज टू वेटिंग इन क्यूज। तो फ्रेंड्स, टू बी वर्ब के साथ यूज टू का यूज हुआ है, इसलिए यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज किया जाएगा, इसलिए यहाँ पे वेटिंग का यूज होगा। वेट यहाँ पे राइट आंसर नहीं होगा। वेट किस कंडीशन में होता है, जब टू बी वर्ब नहीं आती, ओनली यूज टू आता है, तो फिर इसका राइट आंसर वेट हो सकता था, होता। लेकिन यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा वेटिंग। क्यों? क्योंकि ये जो यूज टू है, यूज टू का यूज टू बी वर्ब के साथ है, इट मींस एम के साथ यूज टू लिखा है। तो आई एम यूज टू वेटिंग इन क्यूज, ये इसका राइट आंसर है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, ही इज गुड ब्लैंक स्पेस इंग्लिश। ऑप्शन है इन, ऑफ, ऑल। इसका राइट आंसर है इन। ही इज गुड इन इंग्लिश। तो फ्रेंड्स, प्रीपोजिशन में अकेडमी की कोई भी इंग्लिश है, मैथ्स है, साइंस है, तो यहाँ पे ऐसे हम इनका यूज करते हैं। अगर इससे हट के कोई प्रोफेशनल किसी चीज में कोई क्वालिटी की बताई जाए, तो वहां पे फिर हम एट का यूज करेंगे। मतलब ही इज गुड इन इंग्लिश, अगर ही इज गुड एट डांसिंग, सिंगिंग, तो वहां पे एट का यूज होता है। लेकिन यहाँ पे ही इज गुड इन इंग्लिश, मतलब इंग्लिश में अच्छा है, तो यहाँ पे इन इसका राइट आंसर होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन 5। कॉटन इज ब्लैंक स्पेस इन इजिप्ट। ऑप्शन दिए फ्रेंड्स, ग्रोइंग, ग्रोन, ग्रो। आप फटाफट गेस करते हुए इसका राइट आंसर क्या है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ग्रोन। कॉटन इज ग्रोन इन इजिप्ट। जी हाँ, ये पैसिव वाली बात है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का सेंटेंस बिल्कुल नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि ग्रोइंग इसका आंसर है, तो ये आप गलत सोच रहे हैं। इसका आंसर ग्रोइंग नहीं होगा, इसका आंसर होगा ग्रोन। कॉटन इज ग्रोन इन इजिप्ट। तो फ्रेंड्स, ये थे फिल इन द ब्लैंक्स के 5, जिनके आंसर्स मैंने आपको बता दिए हैं। तो आप चेक कर लीजिए कि इसमें से आपने कितने सही किए हैं और कितने रॉन्ग किए हैं, यदि आप क्लास 12th के स्टूडेंट्स थे और आपका आज इंग्लिश का पेपर था। अब हम देखते हैं इसके डूएस डायरेक्टेड। जी हाँ, डूएस डायरेक्टेड क्वेश्चन नंबर 9। डूएस डायरेक्टेड, जो कि आपके 5 मार्क्स के पूछे जाते हैं। 7 डूएस डायरेक्टेड है, जो कि आपको एनी 5 करना रहता है। तो हम 7 के ही आंसर देखेंगे जो डूएस डायरेक्टेड है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं डूएस डायरेक्टेड। सबसे पहले आपको दिया गया है, इन दिस बुक आर देयर पेजेस हाउ मेनी।
इट मीन्स रीअरेंज द वर्ड्स टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। तो आपको इन वर्ड्स को रीअरेंज करना है और एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। तो इसका राइट आंसर होगा हाउ मेनी पेजेस आर देयर इन दिस बुक। जी हाँ, क्या होगा इसका राइट आंसर? हाउ मेनी पेजेस आर देयर इन दिस बुक, ये इसका राइट आंसर था। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट एग्जांपल। ही इज टू पुअर टू पे हिज फीस, चेंज इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यूजिंग सो दैट। तो आपको यहाँ पे सो दैट का यूज करके इस सेंटेंस को चेंज करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड? ही इज सो पुअर दैट ही कैन नॉट पे हिज फीस। ही इज सो पुअर दैट ही कैन नॉट पे हिज फीस। तो ये कैसे बना, इसके लिए मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। टू का यूज, टू के प्लेस पर सो दैट का यूज करना। तो यहाँ पे टू को हटा के सो का यूज करेंगे, ही इज सो पुअर, एंड देन दूसरे टू को हटा के दैट लिखेंगे और सब्जेक्ट ही है तो ही, देन कैन नॉट पे हिज फीस। तो इसका राइट आंसर है ही इज सो पुअर दैट ही कैन नॉट पे हिज फीस। चलिए अब हम बढ़ते हैं इसके ऑप्शन थर्ड की ओर। तो ये रहा थर्ड क्वेश्चन। सूरज शट द डोर, चेंज इनटू नेगेटिव। तो फ्रेंड्स सबसे पहले देखिए कि ये कौन सा टेंस का है। इसमें सूरज जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट है और यहाँ पे शट, शट जो कि V2 है, क्योंकि शट की तीनों फॉर्म सेम रहती हैं, शट शट शट। तो V1 V2 V3 सेम रहती हैं, लेकिन यहाँ पे सूरज सिंगुलर सब्जेक्ट है और यहाँ पे शट का यूज हुआ है, तो ये सेंटेंस पास्ट का है। यदि ये प्रेजेंट सेंस का होता तो यहाँ पे शट में फिर एस का यूज होता। जी हाँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम जानते हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब में एस, ईएस या आईएस का यूज किया जाता है। यदि सेंटेंस ये प्रेजेंट में होता तो शट पे फिर एस लगा होता। जब एस नहीं लगा तो शट लिखा है ओनली, तो ये मतलब V2 है। तो सेंटेंस काय में गया? पास्ट में है। तो पास्ट को हम नेगेटिव में चेंज करते हैं, तो पास्ट में यूज की जाती है हेल्पिंग वर्ब डिड। तो इसका राइट आंसर होगा सूरज डिड नॉट शट द डोर। जी हाँ, सूरज डिड नॉट शट द डोर, ये इसका राइट आंसर है। चलिए अब देखते हैं इसका एग्जांपल 4। एग्जांपल 4 दिया है, शी ब्रैकेट के अंदर वॉच मूवी फॉर 2 hours, सप्लाई द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करना है। इट मींस वर्ब की करेक्ट फॉर्म का आपको यूज करना है और सेंटेंस को कंप्लीट करना है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा शी हैज बीन वॉचिंग मूवी फॉर 2 hours। जी हाँ, क्योंकि यहाँ पे 4 के बाद 2 hours, इट मीन्स ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का सेंटेंस है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम हैज बीन का यूज करते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। तो यहाँ पे शी सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए शी के साथ हैज बीन, शी हैज बीन वॉच में आईएनजी का यूज किया जाएगा। शी हैज बीन वॉचिंग मूवी फॉर 2 hours, ये इसका राइट आंसर है। चलिए अब हम देखते हैं इसका एग्जाम्पल 5। तो फ्रेंड्स आप भी साथ में गेस करते जाइएगा और आप मिलाते जाइए कि आपके आंसर क्या थे। चलिए अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 5। आई एम बाइंग मैंगोज, चेंज द वॉइस। फ्रेंड्स इसको आपको पैसिव बनाना है, इसको आपको वॉइस, इट मींस चेंज द वॉइस करना है आपको। तो चलिए हम इसका आंसर देखते हैं। ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का है, इसको आपको पैसिव बनाना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मैंगोज आर बीइंग बॉट बाय मी। मैंगोज जो कि आपका ऑब्जेक्ट है, मैंगोज आर बीइंग बॉट बाय मी। ये क्यों होगा? इसके लिए भी मैंने पैसिव की वीडियो में आपको बताया था कि प्रेजेंट कंटिन्यूस का सेंटेंस हो तो हमें बीइंग का यूज करना रहता है हेल्पिंग वर्ब के बाद। तो मैंगोज ऑब्जेक्ट है, प्लूरल है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब आर आएगी। मैंगोज आर बीइंग और बाय की थर्ड फॉर्म क्या होगी? बॉट, देन बाय मी। मैंगोज आर बीइंग बॉट बाय मी, ये इसका राइट आंसर था। अब हम देखते हैं 6, क्वेश्चन नंबर 6। ही सेव्स मनी सो दैट ही मे बाय अ कार, रीराइट यूजिंग अ नॉन फाइनाइट क्लॉज। तो फ्रेंड्स नॉन फाइनाइट क्लॉज का यूज करके इसको रीराइट करना है। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ही सेव्स मनी टू बाय अ कार। ही सेव्स मनी टू बाय अ कार। जी हाँ, सो दैट और ही में इनको हम हटा देंगे और यहाँ पे हम नॉन फाइनाइट इट मींस टू का यूज करेंगे। तो ही सेव्स मनी टू बाय अ कार, ये इसका राइट आंसर है। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 जो कि इसका लास्ट है। तो फ्रेंड्स दिया है वी विल लीव एज सून एज द टैक्सी अराइव्स, रीराइट यूजिंग नो सूनर देन। तो आपको नो सूनर देन का यूज करके इस सेंटेंस को दोबारा से राइट करना है। तो फ्रेंड्स एज सून एज के प्लेस पर हमें नो सूनर का यूज करना है। तो पहले जो सेंटेंस एज सून एज वाला है हम यहाँ पे नो सूनर यूज करेंगे। तो पहले हम क्या लिखेंगे? नो सूनर द टैक्सी अराइव्स। तो यहाँ पे पहले लगाएंगे डज। नो सूनर डज द टैक्सी अराइव देन वी विल लीव। जी हाँ, इसका राइट आंसर ये होगा।
क्या बनेगा राइट आंसर? नो सूनर डज द टैक्सी अराइव देन वी विल लीव। इसके बारे में ऑलरेडी आपको प्रीवियस वीडियोस में बता चुका हूँ किस तरह से हमें एज सून एज के प्लेस पर नो सूनर देन का यूज करना है, तो ये ऑलरेडी आप जानते होंगे। इसलिए यहाँ पे इसका राइट आंसर बनेगा नो सूनर डज द टैक्सी अराइव देन वी विल लीव। तो फ्रेंड्स ये थे आपके आज के पेपर जो कि जनरल इंग्लिश का था। इसमें फिल इन द ब्लैंक्स 5 मार्क्स और ये जो डू एस डाइटेड थे 7 इन 7 पे ही मैंने आपको आंसर्स बता दिए, एनी 5 इसमें से करना था। तो फ्रेंड्स आई होप दैट ये वीडियो आपको समझ आई होगी और आप मेरे इस एग्जांपल से इस आंसर से सेटिस्फाई होंगे। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हाँ फ्रेंड्स मेरे इस चैनल को लाइक करना और मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में जाकर मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए ये वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू सो मच।